मोबिल भी कहते हैं। तो कोई भी गाड़ी हो, टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, ट्रक्स हो, कोई भी गाड़ी हो, जब उसके लिए सही इंजन ऑयल को चुना जाता है तो इंजन ऑयल को चूज करते वक्त एक चीज है जो कि हमेशा हमारे सामने आती है और वो है इंजन ऑयल का ग्रेड। अब मार्केट में आपको बहुत ही अलग अलग ग्रेड के इंजन ऑयल मिल जाएंगे, जैसे कि 10W30, 20W50, 5W30। और ये जो ग्रेड है इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को मालूम होता ही नहीं है और लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये ग्रेड क्या है और इस ग्रेड से इंजन ऑयल मोबिल के बारे में क्या पता चलता है। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि जो इंजन ऑयल का ग्रेडिंग होता है उसका मतलब क्या होता है, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने गाड़ी के लिए टेक्निकली रीज़न जानते हुए सही मोबिल को चुन पाएंगे। अब फ्रेंड्स, मोबिल के ग्रेडिंग को बताने से पहले मैं जल्दी से अगर आपको बताता हूं कि जो आपके गाड़ी के इंजन में मोबिल होता है वो क्या काम करता है। अब आसान लफ्ज़ों में कहें तो मोबिल का काम होता है कि आपके गाड़ी के इंजन के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, जैसे कि पिस्टन, सिलेंडर लाइनर, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, बेयरिंग्स, कपलिंग्स, इन सब को ये जो मोबिल होता है वो लुब्रिकेट करता है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो इन पार्ट्स को फ्रिक्शन से बचाता है, जंग लगने से बचाता है, किसी भी तरह से रस्टिंग से बचाता है और इन पार्ट्स का वेयर एंड टियर होने से भी बचाता है, यानी कि इन पार्ट्स को घिसने से बचाता है। और अगर मोबिल अपना काम सही से करे तो इन पार्ट्स का लाइफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, मोबिल अपने काम को कितनी अच्छी तरह से कर पाएगा ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि मोबिल कितना गाढ़ा है, और टेक्निकली मोबिल के इस गाढ़ेपन को कहा जाता है विस्कोसिटी। तो आगे इस वीडियो में हम विस्कोसिटी वर्ड का ही यूज़ करेंगे। अब देखिए, मोबिल का विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगा तो मोबिल उतना ही ज़्यादा थिक होगा, उतना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा, और विस्कोसिटी जितना कम होगा तो मोबिल उतना ही थिन होगा और मोबिल उतना ज़्यादा पतला होगा। अब मोबिल के साथ एक और टेंडेंसी है कि जब इंजन का टेम्परेचर और बाहर के क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ते जाता है तो मोबिल का गाढ़ापन जो है वो कम होते जाता है, मोबिल पतला होते जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब बाहर का क्लाइमेट का कंडीशन बहुत ही कम होने लगता है, माइनस में जाने लगता है, तो मोबिल का टेंडेंसी है कि मोबिल जो है वो थिक होते जाता है, गाढ़ा होते जाता है। अब अगर मोबिल बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो क्या होगा कि बहुत जल्दी जल्दी वो फ्लो करेगा इंजन के अंदर में और सही से पार्ट्स को लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मोबिल बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि उसका फ्लो बहुत ही हल्का होगा, स्लोली वो फ्लो करेगा, उसे पंप करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा उस गाढ़े होने पे भी जो मोबिल है वो अपने काम को सही से पूरा नहीं कर पाता है। और मोबिल के साथ एक और दिक्कत है कि देखिए, हर कंट्री में इंजन तो देखिए सेम ही रहता है, जो इंजन गाड़ियों में यूज़ होता है वो सेम रहता है ऑलमोस्ट, लेकिन हर कंट्री का जो क्लाइमेट का कंडीशन होता है वो अलग अलग होता है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो कहीं बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को देखते हुए SAE यानी कि सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि हर एक कंपनी के मोबिल को अलग अलग टेम्परेचर पे टेस्ट करती है और उन मोबिल को ग्रेड्स देती है, और उन ग्रेड्स से हम लोग को ये मालूम चलता है कि कौन सा मोबिल किस क्लाइमेट कंडीशन में कितने गर्मी में काम कर सकता है और कितने ठंडे में काम कर सकता है। और ये सब कुछ करती है SAE, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। फ्रेंड्स, अब हम लोग एक बहुत ही फेमस मोबिल के ग्रेड का एग्जांपल लेते हैं। ग्रेड है SAE 10W30। SAE तो आप समझ ही गए, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। अब 10W30 में सबसे पहले हम लोग W की बात करते हैं। W का फुल फॉर्म होता है विंटर, यानी कि ठंड, यानी कि सर्दी। और जिस भी मोबिल के ग्रेड में आपको W दिखाई दे, आप समझ जाओ कि वो जो मोबिल है वो ठंड के कंडीशन के लिए भी सूटेबल है और ज़्यादा हॉट वेदर क्लाइमेट कंडीशन के लिए भी सूटेबल है। लेकिन सवाल है कि कितने ठंड के कंडीशन के लिए और कितने गर्म कंडीशन के लिए, तो ये बताता है W के पहले का जो नंबर है और जो W के बाद में नंबर का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे जो W से पहले नंबर है वो है 10। अब देखिए, जो SAE है वो कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन के लिए क्या करती है कि अलग अलग टेम्परेचर पे मोबिल का टेस्टिंग करती है, और जो W से पहले का नंबर है वो हम लोग को बताता है कि ठंड के कंडीशन में, जब कोल्ड वेदर कंडीशन हो या कोल्ड इंजन का टेम्परेचर कंडीशन हो, उस टाइम पे मोबिल की विस्कोसिटी कितनी है। और जो W से पहले का नंबर है वो हम लोग को ये भी बताता है कि जो मोबिल है वो ठंड यानी कि कोल्ड वेदर कंडीशन से कितना लड़ सकता है।
और अपने आप को थिक होने से यानी कि गाढ़ा होने से यानी कि जमने से कितना बचा सकता है, ये हम लोग को बताता है W से पहले का नंबर। अब देखिए जो W से पहले का नंबर है वो जितना कम हो उतना ही ठंड के टाइम विस्कोसिटी उतनी बेहतर होगी मोबिल की। 10 की जगह अगर 5W हो तो और बेहतर बात है, 0W है तो मतलब और ज़्यादा ठंड कंडीशन को वो मोबिल झेल सकती है। तो ये तो हो गया W से पहले का नंबर। अब है W के बाद का नंबर। तो W के बाद का नंबर बताता है कि हॉट वेदर कंडीशन में मोबिल की विस्कोसिटी कितनी है। अब देखिए इसके लिए SAE ने एक टेम्परेचर सेट किया हुआ है जो कि है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस हॉट वेदर कंडीशन में ये जो हमारे मोबिल है उसे टेस्ट करती है SAE और उसे ग्रेड देती है। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जो नंबर है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उस मोबिल में कैपेसिटी होगी गर्मी से लड़ने के और अपने आप को थिन यानी कि पतला होने से बचाने के लिए। तो 30 से 40 बेहतर है, 40 से अगर 50 रहा तो और बेहतर है, यानी कि और गर्म कंडीशन को वो इंजन के टेम्परेचर के कंडीशन को वो झेल सकती है। तो ये होता है W से पहले का नंबर और W से बाद का नंबर। और ये जो कंप्लीट जो ग्रेडिंग होता है 10W30, 20W50 या 5W30 या 0W20 जो भी नंबर हो ग्रेडिंग, वो हम लोगों को ये सब चीज़ों को बताता है। फ्रेंड्स अभी आपको अपने स्क्रीन पे जो डेटा दिखाई दे रहा है इस डेटा को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इससे आपको ग्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आप सेंटर में देख रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब लेफ्ट साइड में देख रहे हो कि कैसे क्लाइमेट का जो कंडीशन है, जो आउटसाइड वेदर कंडीशन है वो कम होते जा रहा है। 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस में है। और 0 डिग्री सेल्सियस के राइट साइड में आप देख रहे हो कि जो आउटसाइड टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री सेल्सियस आप देख रहे हो बढ़ते जा रहा है। अब सबसे पहले हम लोग एक मोबिल के ग्रेड का एग्जांपल लेते हैं जो कि सबसे ऊपर में आप देख रहे हो SAE 0W। अब आप देख सकते हो कि W के बाद में यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, W से पहले नंबर है। इससे ये मालूम चलता है कि ये जो ग्रेड का मोबिल है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस जो आउटसाइड टेम्परेचर है उसमें काम करने के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट आप नीचे आ जाओ, देखो आप एक जगह दिया हुआ है SAE 30 और इसमें कोई भी W का यूज़ नहीं किया गया है, यानी कि विंटर क्लाइमेट कंडीशन के लिए सूटेबल नहीं है। और ये जो मोबिल है वो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस जो आउटसाइड टेम्परेचर है उसके लिए सूटेबल है। और उससे अगर हम लोग और नीचे आए तो जो SAE 10W30 है जहाँ पे W के पहले भी नंबर और W के बाद में भी नंबर है, इससे मालूम चलता है कि ये जो ग्रेड का मोबिल है वो 25 डिग्री सेल्सियस माइनस में और अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस प्लस में, यानी कि जब जो क्लाइमेट का कंडीशन ज़्यादा गर्म हो या ज़्यादा ठंडा हो उन सारे ही कंडीशन के लिए सूटेबल है। फ्रेंड्स इस डेटा को देखने के बाद एक सवाल है जो आपके मन में जरूर आया होगा। सवाल ये है कि हमारे यहाँ पे खास करके इंडिया में जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम जगह है जहाँ पे माइनस में जाता है, तो हम लोग W ग्रेड के मोबिल का यूज़ क्यों करें। तो देखिए दो फैक्टर है, एक तो जब आउटसाइड टेम्परेचर बहुत ठंडा हो और दूसरा जब इंजन का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो, यानी कि जब रात भर गाड़ी खड़ी रहती है तो इंजन एकदम ठंडा हो जाता है। तो अगर हम लोग W ग्रेड वाले मोबिल का यूज़ नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि इंजन के ठंडा होने पे और जो आउटसाइड टेम्परेचर वो एकदम ठंडा होने पे क्या होगा कि मोबिल गाढ़ा होने लगेगा, मोबिल का थिकनेस बढ़ने लगेगा और उस वजह से क्या होगा कि उसके फ्लो करने में दिक्कत होगा और जिससे कि आपके इंजन के मूविंग पार्ट्स है और बाकी के जो कंपोनेंट्स है वो उन पे इफेक्ट पड़ेगा, उनमें फ्रिक्शन वगैरह होगा, उनमें जंग लगने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसलिए कंपनीज जो है वो रिकमेंड करती है कि W ग्रेड वाले मोबिल को ही आप अपने गाड़ी में यूज़ करें। अब यहाँ पे एक और सवाल है कि आपको अपने गाड़ी के लिए कौन सा मोबिल चुनना चाहिए। देखिए मैं आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। आप कभी भी कोई भी गाड़ी खरीदते हो, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, तो उसके साथ आपको एक सर्विस बुक या हम लोग कहें तो ऑनर मैनुअल दिया हुआ होता है। उस मैनुअल को अगर कभी आप देखोगे तो वहाँ पे आपके गाड़ी के इंजन की कैपेसिटी, इंजन के RPM, क्लाइमेट कंडीशन जो वगैरह है उन सब के हिसाब से कौन से ग्रेड का ऑयल बेस्ट है वो वहाँ पे दिया हुआ होता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप किसी और से पूछने से बेहतर होगा कि आप उस सर्विस बुक को निकालो और खुद ही जान जाओ कि आपके गाड़ी के लिए कौन से ग्रेड का ऑयल जो है वो बेस्ट होगा, सबसे बढ़िया होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इंजन ऑयल के ग्रेडिंग के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे और अगली बार जब आप मोबिल लोगे तो आप उसके ग्रेड को देख के समझ जाओगे कि ये मोबिल किस गाड़ी के लिए सूटेबल है और किसके लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अपनी राय आप
आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।